प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी, आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ। चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ चलिए छोड़ देंगे, चलिए। मुझे छोड़ दोगे? हाँ, चलो। चलो। हाँ चलिए चाचा जी, चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं नहीं आऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। अरे भाई, चाचा जी का कहीं पता नहीं चल रहा। कोई किसी खोते ने कहीं चाचा जी को पागल खाने तो नहीं पहुंचा दिया? छोटी कैसी बात कर रहा है तू भाई? छोटी, वैसे ही सारे लोग इतने परेशान है और तू किस तरह की बातें कर रहा है ये? सॉरी। अरे भाई सोडी, फालतू बातें बोलना कैंसिल कर। जेठालाल जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं और मिसिंग कंप्लेंट कराते हैं। चलो जल्दी चलो। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। दया, बापूजी का कुछ पता नहीं चले, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं बापूजी की कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है। चलो। वो जेठा ब्रो बैठोगे नहीं? क्या हुआ दया भाभी? दया भाभी बताइए ना क्या हुआ? बापूजी अभी तक नहीं मिला। टप्पू के पापा पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, अभी ये पोस्टर छपाने वाले लड़के ने अभी ऐसे टेम्पलेट छपा है और जगह जगह बांटे हैं। ओहो, इनाम दुगना हो गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में चाचा जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 8:30 तक आ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं आए, इसलिए हम सब लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले पोस्टर्स और अब ये सब, प्लीज कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा? एक बुजुर्ग इंसान के कुछ असामाजिक तत्व इस तरह के पोस्टर्स छपवाते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जगह जगह पर पैम्फलेट बांटते हैं और वो बुजुर्ग इंसान गायब भी हो जाता है। और आपका डिपार्टमेंट है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि हंगामा हो जाएगा। ओपू, कंट्रोल यार, प्यार से समझाओ उसे। इंस्पेक्टर साहब, आप चाचा जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखिए ना प्लीज। देखिए, हम 24 घंटे तक कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो ऐसे कैसे नहीं लिख सकते? अगर आपके बापूजी गायब हुए होते तब भी आप यही जवाब देते हमको। छोड़ी, कंट्रोल छोड़ी, कंट्रोल। मेहता साहब, चाचा जी। वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी कहाँ हैं? वो हेडक्वार्टर्स गए हुए। तो उनको बुलाइए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए। मैं वायरलेस पे मैसेज भेज देता हूँ और साथ साथ में आपके बाबूजी की तस्वीर भी भेज देता हूँ, ठीक है? अरे सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी में मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। शहर में जितनी भी पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, सब पे वायरलेस का मैसेज भेज दो, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आके बैठिए और आप भी सब सॉल्व कीजिए प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बुरा मत मानिए, असल में जेठालाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त ठीक नहीं है। इस वक्त अपसेट हो गए हैं जेठालाल अपने पिताजी के इस केस की वजह से। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा पर्सनल अटेंशन देके इस केस को सॉल्व कीजिए ना प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज। देखिए, जैसे भी हमें कुछ खबर मिलती है हम आपको फोन करके इत्तला कर देंगे, ओके? अब आप आराम से जाइए। थैंक यू सर। आइए, आप जेठालाल आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए जेठालाल। हेलो, कंट्रोल रूम। या निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं।
बापूजी लगे 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 अरे चाचा जी बापूजी 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 मुझे लगा मेरा बापूजी हो। कोई बात नहीं बेटा। सॉरी। हाँ ये पीछे से एकदम बापूजी लग रहे हैं नहीं? इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाचा जी सही सलामत घर आ जाएंगे। हाँ जेठा भरा, और तुझे फिक्र ना करो, हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना, देखना थोड़ी देर में चाचा जी घर पे होंगे। हाँ जेठालाल, आओ मैं आओ बैठ जाऊँ। विकी, तुम डरो मत, सच कह दो, तुम्हें सब माफ कर देंगे। नहीं। तुम्हें उन लोगों के हाल पर तरस नहीं आता? देख नहीं रहे वो कैसे मारे मारे फिर रहे हैं? हाँ तो हो गया ना, सॉरी, आइंदा उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं, माफी तुम्हें उनसे मांगनी होगी। प्रीति मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन दो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे प्रीति रुको प्रीति। टप्पू रुक जाना बेटा, रुक जाना प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे जाने दो मम्मी। अरे मम्मी, टप्पू दादाजी को ढूंढने जाएगा, हम भी साथ आएंगे। बच्चा लोग कितनी जिद करे तो हर काम में टप्पू सेना साथ में होती है। टप्पू मैं क्या सुन, देख दादाजी को ढूंढने के लिए तुम्हारे पापा गए हैं ना। अरे मम्मी मुझे जाने दो। मैं क्या कहती हूँ बच्चों, आप कब से भूखे हो तो कुछ खा लो ना पहले। हाँ चलो कुछ खा लेते हैं। हंस, बच्चों के लिए कह रहा हूँ कोमल। चलो ना बच्चों। नहीं माजी आंटी, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक टप्पू कुछ नहीं खाएगा। एक मिनट टप्पू देखो मेरी बात सुनो, मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, हो सकता है चाचा जी उनके साथ हो। फोन करे बेटा। हाँ एक मिनट। हाँ हे भगवान, उस लड़के की नादानी की वजह से चंपक चाचा कितनी तकलीफ में होंगे। सच्ची हाँ, उस लड़के को तो ना बड्डी से बड्डी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। लो जेठा भाई आ गए। क्या हुआ? पापा, दादाजी मिले? नहीं मिले बेटा। बताइए। भाभी, टप्पू बेटा प्लीज आप लोग शांत रहिए, हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर ली है और पुलिस सब जगह उनकी तलाश कर रही है, वो सही सलामत लौट आएंगे। आई होप जल्दी मिल जाए। हम मिल जाएंगे। लेकिन जेठालाल, तुमको मालूम है ना कल क्या हुआ? फिर भी तुमने चाचा जी को अकेले जाने क्यों दिया? अरे भाई मैं उनको नहीं जाने दे रहा था। हाँ? बल्कि मैं तो सुबह जल्दी उठकर तैयार भी हो गया था उनके साथ जाने के लिए। क्यों दिया? लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी। टप्पू बेटा तुम्हें बोलना चाहिए था, चाचा जी तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। हाथी अंकल हम सबने कहा, लेकिन बापूजी ने हमारी किसी की बात नहीं मानी और अकेले निकल पड़े। और तभी किसको पता था कि वो बदमाश लड़का कोई नई चाल चलेगा, पैम्फलेट में दुगुनी रकम कर देगा। सच्ची चुप बदमाश। अरे भाई हम सब भी गए थे ना रात को देखने के लिए, तब भी वहां पर कहीं कोई पोस्टर नहीं लगे थे, कोई पैम्फलेट नहीं बांट रहा था। अरे हाँ, मैं और पोपू भी रात को दोबारा गए थे 3 बजे, तब भी वहाँ कोई नहीं था। हाँ 3 बजे सोडी ने मुझे फोन भी किया था ये सब बताने के लिए कि वहाँ कोई पोस्टर नहीं है। किसे पता था कि ये लड़का इतना शातिर निकलेगा कि सवेरे सवेरे सब जगह पैम्फलेट बांट देगा ऐसे। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है, बापूजी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। और वो पोस्टर छापने वाला, वो तो एकदम मजे से होगा।
है, कोई उतर क्यों नहीं रहा है? कौन होगा? કોણ છે? बोलो। चंपक चाचा आ गए? नहीं। तुम कौन हो और मेरे बापूजी को कैसे जानते हो? मैं विकी मल्होत्रा हूँ। मैं आप सब लोगों से माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी? क्यों? वो चंपक चाचा के पोस्टर्स लगाने वाला मैं ही हूँ। लफंगे बदमाश, तेरी वजह से मेरे बापू जेठालाल रुको। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा घोर पाप करते हुए? हमारे भगवान जी से बापूजी का ऐसा पोस्टर छाप दिया। दया भाभी शांत हो जाइए, दया भाभी प्लीज। गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जो सजा दे मुझे मंजूर है। आप चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अरे पुलिस के हवाले तो तू होगा, लेकिन वन पीस में नहीं। पहले तेरी यह हड्डियां टूटेगी। मैं करूंगा। थोड़ी एक मिनट शांत हो जाओ जेठालाल। नहीं, इसको सजा मिलेगी, लेकिन कानून है। तुम लोग कानून हाथ में मत लो। तो ठीक है, आप कानून को फोन करो। हाँ भाई। दादाजी! अरे दादाजी आएंगे। अरे नहीं, दादाजी आ गए। बापूजी! दादाजी! दादाजी! बापूजी! दादाजी कहाँ चले गए थे? बापूजी कहाँ चले गए थे आप? बताता हूँ। पहले ये टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दे। हाँ।
अरे साहब मैं तो इधर ही आ रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे बेटा ले ले चुपचाप। अरे तू कितनी दूर से मुझे लेकर आया है, ले ले। लो लो, थैंक यू भाई, आप बापूजी को सही सलामत लेकर आए। लेकिन बापूजी आप दूर से मतलब कहाँ से आ रहे हैं? वलसाड़ से। वलसाड़? वलसाड़ बहुत दूर है ये तो। हुआ यूं कि उस लड़के ने आज फिर से और फिर वहां से भी मैं भाग निकला। अच्छा हुआ कि वो भला टेम्पो वाला मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए राजी हो गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा, तेरी वजह से मेरा बापूजी कितने परेशान हो रहे हैं। तू यहाँ आती हॉकी देना। चाचा जी, चक्रे फटे। गेला तर मुलगा गेला। दोस्तों, जिस अंदाज से चंपक चाचा ने हॉकी हाथ में उठाई, ऐसा लगता है जैसे कोई हथियार उठाया है और अब विकी की हड्डियां टूटने वाली है। ये जिंदगी की जो छलनी होती है ना, इसमें बुराई का कंकर अटक ही जाता है। पानी में अगर आप तेल डालेंगे तो तेल ऊपर आ ही जाएगा। ठीक इसी तरह से सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब एहसास हो गया है विकी को कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और माफी भी मांगना चाहता है। माफी मांगने आया भी है। आपको क्या लगता है, क्या उसे माफ कर देना चाहिए या सबक सिखाना चाहिए? कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ का होगा नहीं। खैर, इसे हम यही छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भाई चंपक चाचा जिस अंदाज से उसकी ओर बढ़ रहे हैं और ये हॉकी उठाई है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ये क्या क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वर्ष तक। घबराइए मत, हम कहीं नहीं जा रहे भाई। जब सोमवार को हमारा एपिसोड आएगा तब तक 2012 प्रारंभ हो चुका होगा और ये 2012 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, समृद्धि लाए, सुख लाए, संपत्ति लाए, यश लाए, कीर्ति लाए, प्रतिष्ठा लाए। ये हम सब की प्रार्थना है। हम सब यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। मित्रों, कल 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर खालसा पंथ के संस्थापक गुरु श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और ये प्रकाश पर्व हमारे सिख समुदाय, हमारे सिख बंधु बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। उन्हें ढेर सारी बधाइयां। और अब आप ये इंतजार कीजिए कि ये न्याय की हॉकी, मेरे कहने का मतलब ये न्याय की लाठी किस तरह से असर करती है विकी पे। बस देखते रहिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.